हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के मणिकर्ण में गांव को खाली कराया गया है। किस वजह से ये खाली कराया गया है, इस पर बात करने को हमारे साथ जिला कुल्लू के डीसी साहब हैं। साहब, जिस तरह से ये सारा प्रोसेस हुआ है, क्या वजह है, क्यों खाली करवाया गया है गांव? इस समय पर कुल्लू में बहुत नॉट जस्ट कि ये मणिकर्ण का जो ब्रूणा गांव है, इस ब्रूणा गांव को छोड़ के भी 3-4 और ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे इस तरह की स्थिति इस समय बनी हुई है। जैसे बंजार में एक हमारा बंदल गांव है, और गड़सा वैली में खोड़ागे वाला जो एरिया है, लाइकवाइज मणिकर्ण में ब्रूणा जो है। तो इन सभी लोकेशंस पे क्योंकि अभी भी मानसून एक्टिव है और काफ़ी समय से हेवी रेनफॉल हुआ है, तो कुछ लोकेशंस पे जो है वो घरों के साथ बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और बहुत सारे ऐसे घर हैं जो खतरे की जद में आ गए हैं। तो ब्रूणा की जहाँ तक बात है, वहाँ पे एसडीएम कुल्लू भी कल खुद मौके पर गए थे। करीब 18 के करीब ऐसे घर हैं जो बहुत रिस्की हो गया है, जिनमें रहना डेंजरस हो गया है, क्योंकि बड़ी बड़ी दरारें जो है वो घरों के अंदर आ चुकी हैं और फर्दर उनके स्लाइड होने की संभावना है। तो इन घरों में रहने वाले जो लोग हैं उनको फ़िलहाल जो है वहीं पे जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो गांव में और लोग हैं, उनके साथ ही वो शिफ्ट किए हैं और उनको इमीडिएट रिलीफ भी कल दिया गया है। और इस तरह की सिचुएशन जिन और जगह पे भी इस समय डेवलप हो रही है, उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है लगातार। वहाँ पे भी देखा जा रहा है कि क्या रिलीफ रिहैबिलिटेशन मेजर्स जो हैं हमें लेने हैं। सर, इस गांव में कितने घर हैं और कितने लोगों को इवैक्यूएट किया गया है? ये लगभग 18 ऐसे घर हैं जैसा मैंने बताया। तो ये 18 फैमिलीज़ हैं जो जिनका हमें लगा कि इमीडिएट उनको खतरा है, क्योंकि एज ए सेड कि मानसून इज़ स्टिल एक्टिव और ऑलमोस्ट हर रोज़ रात को बारिश हो रही है और कई जगह बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है। तो जहाँ पे अभी क्रैक्स डेवलप हुए हैं, वहाँ संभावना है कि वो क्रैक्स में फर्दर स्लिप्स आ सकते हैं, वो घर गिर सकते हैं, और अगर उनमें लोग रह रहे होंगे तो उनकी जान का खतरा हो सकता है। तो उन्हें फ़िलहाल जो है घरों से वहीं उसी विलेज में बाकी जो उनके नेबर्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ ही वो अपनी स्वेच्छा अनुसार जो है वो वहाँ पे शिफ्ट किए हैं। लाइकवाइज जैसा मैंने बताया कि इसी तरह की सिचुएशन जो है वो बंदल में भी है, तीर्थन घाटी में इसी तरह की सिचुएशन खोड़ा आगे में भी है। तो जिन भी विलेजेस में इस तरह की सिचुएशन इस समय है, वहाँ पे हम लोगों ने ऐसे डेंजरस हाउसेज में से लोगों को शिफ्ट किया है, चाहे वो किसी और के घर में शिफ्ट हुए हों या कोई वहाँ पे सामुदायिक भवन है, कोई हमारी सरकारी बिल्डिंग है, उसमें शिफ्ट किया गया है। तो ये सिर्फ जो मणिकर्ण वैली है वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, जहाँ दूसरी जगह आप बता रहे हैं वहाँ पर भी उनको इवैक्यूएट किया? दिस इज़ एवरीवेयर। इस तरह की सिचुएशन जैसा मैंने बताया कि बहुत अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल इस बार हुआ है, और मानसून से पहले भी अगर हम देखें तो मार्च अप्रैल में भी लगातार जो है वो कुल्लू में रेनफॉल होता रहा। एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि स्ट्रेटा जो है वो बहुत सेचुरेटेड है। थोड़ी सी भी बारिश हो रही है तो जगह जगह पे हमें इस तरह की कंडीशंस देखने को मिल रही हैं कि जहाँ पे जो है वो ज़मीन बैठ रही है, क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायत हमारे सामने आ रही है, वहाँ हमारे अधिकारी विज़िट कर रहे हैं और इस तरह के रिहैबिलिटेशन मेजर्स वहाँ लिए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। सर, मलाना 2 में जिस तरह से जो ओवरफ्लो डैम हो रहा है, क्या सिचुएशन है इस वक्त वहाँ पर? मलाना 2 की रिजर्वायर की जहाँ तक बात है, तो ये रिजर्वायर इट्स अ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। तो ये कोई बहुत बड़ा रिजर्वायर नहीं है, लेकिन पिछले 4-5 दिन से वहाँ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि उसके गेट्स जो कि हाइड्रोलिक कंट्रोल के माध्यम से खुलते हैं, वो किसी तरह से जैम हो गए हैं, गेट्स खुल नहीं पा रहे हैं और पानी जो है वो डैम के ऊपर से ओवरफ्लो कर रहा है। सो अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 क्यूसेक्स के बीच में पानी है जो डैम के ऊपर से इस समय ओवरफ्लो कर रहा है, एंड दैट सिचुएशन इज़ देयर फॉर लास्ट 4-5 डेज़ नाउ। वो एज इट इज़ सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन इसमें कोई ऐसी पैनिक या घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज़ डैम की जहाँ तक हम बात करें तो स्कावरिंग का कोई एविडेंस वहाँ ऐसा नहीं नज़र आ रहा है जिससे ये लगे कि डैम के ब्रीच होने की संभावना है। तो इस तरह की एक्टिविटी नहीं है, और पानी का जो अमाउंट है इट्स नॉट अ लॉट ऑफ अमाउंट जिससे हमें निचले क्षेत्रों में किसी पैनिक की संभावना लगे। सेकेंडली, मलाना 2 के रिजर्वायर के नीचे डाउनस्ट्रीम जो है मलाना 1 भी प्रोजेक्ट है, उसका भी रिजर्वायर है जिसको फ़िलहाल खाली रखा गया है कि किसी अगर ऐसी इवेंचुअलिटी आती भी है तो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर जो ऊपर वाले डैम का है वो नीचे वाले डैम में जो है स्टोर हो सकता है। एंड अदर देन दैट जो अथॉरिटीज़ हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं कि इसके गेट्स को खोला जाए। एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पे है जो उनको
उनकी टीम को गेट्स तक पहुंचाने के लिए या कंट्रोल रूम जो है उनका वहां पहुंचाने के लिए उन्होंने मदद करी। एंड दे आर ट्राइंग, बीबीएमबी के डाइवर्स को भी उन्होंने बुलाया था, लेकिन कंडीशंस जो सिल्ट की कंडीशंस हैं, विजिबिलिटी बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट वो नहीं कर पाए। बट आई एम टोल्ड कि दे हैव आल्सो इनवाइटेड डैम एक्सपर्ट्स, जो डैम के गेट्स के एक्सपर्ट्स हैं। दे आर आल्सो लुकिंग एट पॉसिबिलिटी कि कैसे प्रेशर बढ़ाया जा सकता है या उनको मैनुअली खोला जा सकता है। सो दे आर ट्राइंग, बट हैविंग सेड दैट इट्स नॉट अ पोजिशन और अ कंडीशन जिसमें कोई पैनिक हो या कोई घबराने वाली बात हो। थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। क्या सर नीचे जो उस पार्वती रिवर के पास जो आसपास के गांव हैं, क्या उन्हें खाली कराया गया है एहतियातन तौर पर? नहीं, इस समय किसी को गांव को खाली नहीं कराया गया है। ऑल्दो हमने आइडेंटिफाई ज़रूर किया है कि अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें किसी को इवैक्यूएट करना पड़े तो वी हैव मैप्ड दोज हाउस होल्ड्स और उनको अलर्ट पे ज़रूर रखा गया है, बट खाली करवाने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है।